सूरज की हल्की किरणें गांव की हरी भरी खेतों पर पड़ रही थीं। वहीं एक पुराना कुर्ता पायजामा पहने रामू हल चलाने में जुटा था। चेहरे पर पसीना था, लेकिन दिल में मेहनत और सच्चाई का जज्बा। रामू, जरा जल्दी आजा, बच्चे भूखे हैं, घर में आटा भी खत्म हो गया है। हारी गुलाबो, आज काम खत्म करके गांव की मंडी से कुछ लाने की सोचता हूँ, बस थोड़ी देर और। रामू के पास खेत था, पर हालात ऐसे कि रोज की कमाई से बस 2 वक्त का गुजारा ही हो पाता था। दोपहर के समय रामू अपनी पुरानी साइकिल लेकर मंडी जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर पड़ी। झाड़ियों के पास एक बड़ा सा चमड़े का बैग पड़ा हुआ था। अरे, ये तो कोई पैसों का बैग लगता है। हे भगवान, इतने सारे पैसे, किसका होगा ये? गरीबी ने कई बार उसे तोड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी सच्ची थी। उसने बैग को वहीं छोड़ने के बजाय उठाया और सीधे सरपंच के घर की ओर बढ़ा। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई, रामू को पैसों से भरा बैग मिला है। रामू, अगर तुम चाहो तो इन पैसों से हमारा जीवन बदल सकता है। गुलाबो, जो हमारा है वो हमें मेहनत से मिलेगा। ये पैसे किसी और के हैं, इसे लौटाना ही। रामू बहुत ईमानदार है, कोई और होता तो भाग जाता। रामू का फैसला साफ था। उसने बैग सरपंच को सौंप दिया और कहा, जो भी मालिक हो उसे लौटा देना। उसी शाम गांव में अमीर व्यापारी शंकर घबराया हुआ पहुंचा। उसने पूरे गांव में आवाज लगाई, किसी ने मेरा पैसों का बैग देखा है क्या? मंडी से लौटते वक्त गिर गया था। शंकर, तुम्हारा बैग सुरक्षित है। हमारे रामू को मिला था, उसने हमें सौंप दिया। सच में? इतना बड़ा बैग, और इसने लौटा दिया? रामू, तुमने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तुम्हारी ईमानदारी को सलाम। शंकर ने पूरे गांव के सामने रामू को इनाम देने का ऐलान किया। रामू, ये 50,000 रुपए मेरी तरफ से इनाम है, और अगली फसल के लिए बीज और खाद का पूरा इंतजाम मैं करूंगा। रामू की जय हो, ईमानदारी की जय हो। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें नया जीवन दे दिया। उस दिन न केवल रामू की जिंदगी बदली, बल्कि गांव के हर इंसान ने सीखा, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, आज के समय में भी अगर हम सही रास्ता चुने तो भगवान हमें उससे कहीं ज्यादा देते हैं जितना हम सोचते हैं। रामू की कहानी हमें यही सिखाती है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है।